और नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और ऐसे में रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है जिसके जरिए नेटो देशों को टारगेट किया जाएगा। हालांकि अभी नेटो फ्रंटलाइन पर नहीं आया है, जबकि बैकडोर से यूक्रेन की सहायता कर रहा है। काला सागर में ब्रिटेन ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया। ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंस से ही यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने धमकी दी है, पोक्रोवस्क में तबाही का बदला वो क्रीमिया को तबाह करके लेगा। इतना बारूद बरसाएगा जिससे काला सागर में विध्वंस की सुनामी आएगी और क्रीमिया डूब जाएगा। युद्ध का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो चुका है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के काफी करीब पहुंच गया है। अब नवंबर में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके अस्तित्व का ही अंत हो जाएगा। रूस के हमले कितने खौफनाक, इसका ट्रेलर वो पोक्रोवस्क में लगातार दिखा रहा है। अब यूक्रेन पोक्रोवस्क का बदला क्रीमिया पर हमले से लेगा। पोक्रोवस्क में ड्रोन हमले का बदला क्रीमिया पर मिसाइल स्ट्राइक से लिया जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जे का बदला क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर कब्जे से लिया जाएगा। और इस काम के लिए ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ब्रिटेन से क्रीमिया के सभी ठिकानों का इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन को दिया गया। इसी वजह से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। इस बार यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदला। सिर्फ सी ड्रोन नहीं बल्कि आसमान से भी बारूद बरसाया जा रहा है। खास बात यह कि बैकअप के लिए काला सागर में ब्रिटेन के वॉरशिप भी पहुंच गए, जो रूस के आक्रामक होते ही पलटवार को तैयार। पिछले 24 घंटे में क्रीमिया पर 15 से ज्यादा हमले किए गए। हमले में क्रीमिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। सेवेस्तोपोल पर भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ, जबकि कर्च ब्रिज पर भी सी ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। क्रीमिया में मौजूद हथियार गोदाम पर ड्रोन अटैक हुआ। यह हथियार गोदाम पर हमले की तस्वीरें हैं। एम्यूनिशन वेयरहाउस वारदेस्की में पड़ता है, जो सेवेस्तोपोल के एकदम पास है। यानी ब्रिटेन ने एकदम सटीक लोकेशन यूक्रेन को बताई है, क्योंकि जिन जगहों पर हमले हुए वो रूसी सेना से जुड़े। हमले में S-400 को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि 5 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा रूस कर रहा है, लेकिन कीव की तरफ से क्रीमिया में बड़े नुकसान का दावा किया। आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं, इसीलिए क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। उसे अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है, जिससे ब्रिटेन और यूक्रेन के तमाम मंसूबे विफल किए जा सके।